उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ एक ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर को प्राचीन समय से ही स्वर्ग माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था। यही वजह है कि इस मंदिर को 4 धाम तीर्थ स्थलों में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, क्या आप इस मंदिर की स्थापना और पौराणिक इतिहास के बारे में कुछ भी जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सुनाएंगे। भगवान जगन्नाथ के इस अलौकिक मंदिर की कथा, जिसको सुनकर आपको अवश्य आनंद की अनुभूति होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल A&M वर्ल्ड 3 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की धर्म से जुड़ी वीडियो आपके लिए लाते रहे। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत में मालवा नाम का एक राज हुआ करता था जिसके राजा इंद्रद्युम्न थे। इंद्रद्युम्न के पिता का नाम भरत और माता का नाम सुमति था। ऐसा माना जाता था कि राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके मन में हमेशा एक ही इच्छा थी कि किसी तरह उन्हें भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो जाए, बस उनका जीवन सफल हो जाएगा। एक समय की बात है, राजा इंद्रद्युम्न के महल में एक ज्ञानी ऋषि पहुंचे और राजा से बोले, हे राजन, तुम भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक हो, लेकिन क्या तुम्हें उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के दिव्य रूप नीलमाधव के बारे में जानते हो? उस ऋषि के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बोले, हे ब्राह्मण, मैं तो इस विषय में अब तक अज्ञानी रहा हूँ, परंतु कृपया करके बताइए कि मेरे आराध्य देव के इस दिव्य रूप को उड़ीसा में कहाँ पूजा जाता है? इसके जवाब में ऋषि बोले, मुझे इस स्थान के बारे में पता नहीं है। मैंने इसलिए आपसे पूछा कि शायद आप ही भगवान विष्णु के इस मंदिर के बारे में कुछ जानते होंगे, मगर मुझे लगता है कि मेरी खोज यूं ही जारी रहेगी। हाँ, इस मंदिर को खोजने में आप मेरी सहायता कर सकते हैं। इसके बाद ऋषि ने राजा से आज्ञा ली और इंद्रद्युम्न ने उन्हें सम्मान पूर्वक महल से विदा किया। इधर जब ऋषि चले गए तो इंद्रद्युम्न ने अपने मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को यह आदेश दिया कि वह उड़ीसा जाएं और उस जगह का पता लगाएं जहां भगवान विष्णु के दिव्य रूप नीलमाधव की पूजा की जाती है। राजा का आदेश मिलते ही विद्यापति उड़ीसा के लिए निकल पड़े और कुछ दिनों की यात्रा के बाद उड़ीसा पहुंचे तो उन्हें गुप्तचरों के माध्यम से पता चला कि सबर कबीले के लोग जो नीलमाधव की पूजा करते हैं। यह सुनकर वह उस कबीले के मुखिया विश्ववासु के पास पहुंचे और उनसे आदर पूर्वक विनती की कि वह उन्हें उस जगह पर ले जाएं जहां नीलमाधव की पूजा होती है, परंतु विश्ववासु ने विद्यापति को वहां ले जाने से साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर विद्यापति को थोड़ा बुरा लगा और उसने मन में ठान लिया कि वह किसी न किसी तरह नीलमाधव का दिव्य स्थान देखकर ही रहेगा। कुछ समय वहीं रहने के बाद विद्यापति को यह ज्ञात हो गया कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववासु नीलमाधव का उपासक है, यानी उनका परम भक्त है, और उसने भगवान की मूर्ति को किसी गुफा में बड़े रहस्यमय ढंग से छुपा रखा है। लेकिन विश्ववासु था कि अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। विश्ववासु की एक बेटी थी जिससे विद्यापति को प्रेम हो गया था और कुछ समय बाद उसने मुखिया की बेटी से विवाह भी कर लिया। इसी तरह कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जाकर अपने पिता से कहो कि वह मुझे नीलमाधव के दर्शन करा दे। मुखिया की बेटी ने भी अपने पत्नी धर्म के पालन हेतु
अपने पिता से विनती करने लगी कि वह उसके पति पंडित विद्यापति को भगवान नीलमाधव के दिव्य दर्शन करा दे। बेटी के इस तरह विनती सुनकर विश्वासु भी तैयार हो गया, परंतु उसने एक शर्त विद्यापति के सामने रख दिया कि वह विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर ही वहां ले जाएगा। विद्यापति शर्त मानते हुए वहां जाने को राजी हो गया। शर्त के अनुसार अगले ही दिन विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर मुखिया उसे नीलमाधव की मूर्ति के पास ले गया। लेकिन विद्यापति बहुत चालाक था। वह रास्ता याद करने के लिए राह में छोटे छोटे कंकड़ फेंकता चला गया और दर्शन करने के बाद वापस लौट आया। अगले ही दिन कंकड़ों की मदद से विद्यापति भगवान नीलमाधव की गुफा तक पहुंच गया। इसके बाद उसने भगवान नीलमाधव की मूर्ति चुरा ली और अपने राजा को लाकर दे दिया। उधर जब विश्वासु को इस बात का पता चला कि उनके आराध्य देव भगवान नीलमाधव की मूर्ति चोरी हो गई है, तो वह बहुत दुखी हो गया और विलाप करने लगा। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए और फिर भगवान गुफा में लौट गए और साथ ही राजा इंद्रद्युम्न को साक्षात दर्शन दिए और वादा किया कि वह एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वह उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाएं। यह सुनकर राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा दिया और फिर भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। उस पर भगवान ने उत्तर दिया कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा लकड़ी का बड़ा टुकड़ा उठाकर ले आओ, जो पुरी के समुद्र में तैर रहा है। राजा के सेवकों ने तो वह पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन वह सब मिलकर भी पेड़ के टुकड़े नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ में आ गया कि भगवान नीलमाधव के परम भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वासु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्वासु अकेले ही उस भारी भरकम पेड़ के टुकड़े को उठाकर मंदिर तक ले आया। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। उसके बाद राजा के शाही कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी पर एक छैनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप धारण करके वहां आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वह 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। उनको कोई भी मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त मान ली। इसके बाद कई दिनों तक मंदिर के अंदर से लोगों को सिर्फ आरी छैनी और हथौड़ी की आवाज आती रही। फिर 15 दिन के बाद राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुडिंजा खुद को रोक नहीं पाई और जब मंदिर के दरवाजे के पास पहुंची तो उससे कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। वह घबरा गई। उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इस बात की खबर दी कि अंदर से कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। राजा भी डर गया और सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए उसने मंदिर का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली थी। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने जो हुआ उसे भगवान विष्णु की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करने का फैसला किया और तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में जगन्नाथपुरी के भव्य मंदिर में विराजमान है। इसके अलावा कहीं कहीं यह भी पढ़ने को मिलता है कि एक रात
भगवान विष्णु ने राजा को सपने में दर्शन दिए और बताया कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर इस मूर्ति की स्थापना कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा और वहीं से इन तीनों मूर्तियों को लाकर वर्तमान जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि मित्रों, नील माधव की मूर्ति में उनका आज भी दिल धड़कता है और उन्हें कभी कभी बुखार भी आता है, और जब उन्हें बुखार की दवा दी जाती है तो वे ठीक भी हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भविष्य में कभी पुरी जाने का अवसर मिले तो जरूर जाएं और भगवान नील माधव के अर्थात भगवान जगन्नाथ जी के दिव्य दर्शन जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और लाइक जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे।